10th एक्सरसाइज 5.2 है और ये यूट्यूब चैनल यूडिया वाला बिहार बोर्ड बीटीसी का किताब है। क्वेश्चन नंबर 5 है उदाहरण का 5.2 का उदाहरण 5 है, जिसमें कहा है कि कोई तीसरा पद जो है वह 5 है और सातवां पद 9 है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ए का मान बताइए, यानी प्रथम पद बताइए और उसका सार्वअंतर यानी डी बताइए। तो प्रश्न से हम मानेंगे इसमें A3 को हम लिख सकते हैं फॉर्मूला में n के जगह पर 3 है तो लिख सकते हैं a प्लस फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पर जब 3 है तो लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी और 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2d। अब a को a ही उतारेंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें और a प्लस 2d बराबर 5, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 प्लस 2d a प्लस 2d बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। और ये 7 बराबर एक दिया है, सातवां पद 9 है, यानी n का मान 7 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो 7 में से घटाएंगे 6 होगा, a प्लस 6d बराबर 9। यही हो गया मेरा दूसरा समीकरण। तो अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब x का मान लिखेंगे तो सबसे पहले कि a प्लस 2d बराबर 5 और बराबर नीचे लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 9। तब जब घटाने की बात आएगा तो इसमें साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। सब जगह प्लस है तो इसीलिए सब साइन बदल दिए, माइनस हो गया माइनस हो गया माइनस हो गया। a और a काट दिए हैं, कट के 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस घटता है, माइनस हो गया है, प्लस नहीं समझना है तो माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है तो माइनस में उतरेगा 6 माइनस है और 6d में से 2d घटाएंगे तो हो जाएगा 4d। यहाँ पर माइनस 9 है, अब माइनस 9 समझेंगे इसको तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, बड़ा वाला साइन माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। माइनस 4d b से गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, एक मंथ में कट जाएगा। और यही एक हम यहाँ पे उतारेंगे और एक हमारा डी का मान फाइनल आंसर आ गया, डी का मान 1 होगा। उसके बाद हम इसी एक का मान समीकरण 1 में था 2 में कौन में रखेंगे तो आप समीकरण 1 में ही रख दिए डी का मान a अब प्लस 2 और डी में गुना है तो डी का मान 1 आया है तो 2 एकम 2 और 2 प्लस इधर आएगा जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 5 में से 2 घटा देंगे 3, a का मान 3 और सार्वअंतर डी का मान हो गया 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। अब है उदाहरण 6, कोई संख्या है जिसका सूची दिया बना करके कि 5, 11, 17, 23 का कोई ऐसा पद है जो 301 पर समाप्त होता है। तो इसके लिए हम जांच करने के लिए सबसे पहले इसमें डी का मान ज्ञात करेंगे। इसमें शुरुआत में जो दिख रहा है वह a बराबर 5 है, a बराबर 5 लिख देंगे और इसमें हम डी का मान सबसे पहले जांचेंगे कि डी का मान होगा तो डी का फॉर्मूला यही होता है a2 माइनस a1, तो ये 11 में से 5 घटा देंगे 6। उसी तरह से एक और ही जांच लेंगे कि a3 माइनस a2 बराबर 17 में से 11 घटाएंगे 6। अब ये देखेंगे a का मान आ गया 5 और d का मान यहाँ पे दिख रहा है 6, d का मान आ गया 6। तो इस AP को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि n का कौन ऐसा मान है जो 301 पर समाप्त होता है। तो हम फॉर्मूला पहले an का लिखेंगे, यानी AP का anवां पद मालूम नहीं है कौन है जो 301 पर समाप्त होता है। तो हम पहले n का मान ही ज्ञात करना है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an का मान दे दिया है अंतिम में 301, तो 301 लिखेंगे। अगर n का मान इसमें फ्रैक्शन में आएगा यानी भिन्न में आएगा तो हम समझेंगे कि n का मान कभी भी इसमें भिन्न में नहीं आएगा। कोई पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक में आता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हो सकता है। कभी भी 1/2, 3/4, 5/6 इस तरह से मान कभी नहीं रहेगा। इसी तरह से हम an का मान लिख देंगे 301, एक जगह पर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 6 आया है। तो अब 6 से गुना कर देंगे n में, 6 n में गुना करेंगे तो 6n और 6 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 6। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 5 को हम माइनस 6 को लिखेंगे, इस 5 को एक तरह लगे लिख देंगे पास में ताकि जोड़ घटाव करने में आसान हो। तो माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है तो 6 में से 5 घटा देंगे और माइनस 1 जैसे ही इधर भेजेंगे, भेज रहे हैं अब इधर लेकिन लिखेंगे इधर, n का मान हम इधर लिख देते हैं। तो n का मान जब इधर लिखेंगे तो भेजेंगे भले इधर लेकिन लिखेंगे इधर,
तो 301 का प्लस 1, 6 से n में गुना है, इधर भेजेंगे तो भागा हो जाएगा, तो भागा कर दे रहा है। 301 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 302, और 6 से जब भागा करेंगे तो 6 × 30, चाहेंगे तो दशमलव में भी काट सकते हैं इसको। तो ये काट दिया गया है, कितना मात्रा में काटा गया है, इसमें काट दिया गया है 2 से। तो 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पर इधर हम लिख देते हैं 2 एकम 2, 2 × 10 और 2 एकम 2, 151 हो रहा है। तो ऊपर में लिखेंगे 151 और नीचे में लिखेंगे 3, यानी n का मान हम लोग का फ्रैक्शन में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, जो कभी ऐसा संभव नहीं है। इसलिए लिखेंगे n का कोई ऐसा मान नहीं है लास्ट में जो पूछ रहा है क्यों, तो ये क्यों का उत्तर है। इसमें लास्ट में हमको लिख देना है नहीं, नीचे में लिख देना है नहीं, नहीं नहीं, कोई ऐसा पद नहीं है n का मान में जो 301 पर समाप्त हो। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है, 10वां क्लास में पढ़ रहे बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।